सभी दर्शकों का के खबर लाइव में स्वागत है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो किसान साथी हैं भट्टू, चोपटा, आदमपुर क्षेत्र, भादरा क्षेत्र के जो किसान साथी है, वो जो परंपरागत खेती थी हमारी, चाहे वो नरमे की हो, चाहे ग्वार की हो या फिर सरसों की खेती हो, इन फसलों के अंदर लगातार बीमारियां बढ़ने के कारण किसान काफ़ी परेशान है। लेकिन इसी क्षेत्र के अंदर एक प्रगतिशील किसान ने, जो बाग इस क्षेत्र के अंदर सोचना कल्पना करना भी एक दूर की सोच थी, उस क्षेत्र के अंदर एक ऐसा बाग लगाया है जो शायद हरियाणा के अंदर 2 या 3 की श्रेणी में आता है। हम मौजूद है गांव दहियड़ के अंदर सुनील बडवाल जी के खेत में और उनके बाग में। नमस्कार सर। नमस्कार भरत सिंह, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे फार्म के अंदर पहुंचे हैं। बाग में आ गए और भरत सिंह का चैनल है के खबर न्यूज, उसका मैं सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से राम राम। सुनील जी, ये किस चीज का बाग है, ये आपने कैसे प्लान किया? मेरा यह बाग ड्रैगन फ्रूट का बाग है और मैंने इसका प्लान करते हुए लगभग मेरे को 3 से 4 साल का समय लग गया था। और इसको सारा असली स्टार्ट मैंने अक्टूबर 2023 के अंदर करा है। अच्छा। और उसके बाद अब मेरे को 22 से 23 महीने का समय हुआ है और इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है, सेकंड अभी चल रही है और अभी 5 और आनी बाकी है अभी तक। जो आपने शुरुआत में इस बाग को लगाया, आपको ये शिक्षा कहाँ से मिली कि ऐसा बाग लगाएं, और जो रेतीली जमीन है उसके अंदर ये बाग कैसे कार्य करेगा? क्योंकि काफी दिखाया भी आई होगी, बिल्कुल बड़ी बजट था ये, इसमें कितना खर्चा है, एक बार दर्शकों को बताएं। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, कोई भी चीज करते हैं उसके लिए प्री प्लानिंग काम करना ही बढ़िया रहता है, परंतु किसी काम को स्टार्ट करने के लिए पहले ये एक चीज नहीं देखनी चाहिए, इसको फ्रूट लेना है, इसके अंदर सारी चीजें को अपना जिस टाइम से पौधा लगता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका कैसा इसके अंदर फर्टिलाइजर यूज होगा, किस तरह की बीमारी आएगी और कैसा इसका रख रखाव रखना है और इसके अंदर क्या क्या परेशानी और बीच के अंदर आएगी और इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, इन सभी को दिमाग में रखने के बाद ही मैंने फाइनलाइज किया था। और इसके लिए मेरे को 2 से 3 साल का समय लग गया था, क्योंकि इसका ना तो कहीं पे बाग है जी, ये लगभग मैंने सारा का सारा यूट्यूब पे देखा है या 2-4 बार विजिट करी थी मैंने। महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश के अंदर इसके बाग हैं और मैं पंजाब साइड भी गया था, बठिंडा पटियाला साइड भी मैंने विजिट करने के बाद बाग को देखे हैं। अच्छा, आप वहाँ से ये जो पौधे लेके आए, आप कहाँ से लेके आए? पौधा मैं गुजरात से मदर प्लांट लिया है जी। मदर प्लांट लिया आपने, शुरुआत में लगाया, यानी 24 महीने का हो गया टोटल। 2 साल का ये समय हुआ किसान साथियों, और 2 साल में आपने पहली फसल है। हाँ जी। ये पहली फसल में कितना मुनाफा हुआ? पहली फसल का मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर मेरे पास 740 पोल हैं और इसके अंदर 4 पौधे लगते हैं एक पिलर पे, तो ये मान के चलो 3000 के आसपास प्लांट है मेरे पास। और उनमें से फर्स्ट हार्वेस्टिंग करी है, उसका मैंने लाइन वाइज टोटल किया था, क्योंकि मेरे को हर चीज देखनी थी भी, किस टाइम पे कौन सी लाइन में कम है ज्यादा है, कितना अंकलन भी चेक करना था। इसके अंदर 5 से 1.25 क्विंटल का माल निकला था फर्स्ट टाइम, उसके अंदर से मैंने 3 क्विंटल ही सेल किया था और बाकी का जो 2 से 2.25 क्विंटल बच गया था वो अपने यार दोस्त हो गए, मित्र हो गए, अड़ोसी पड़ोसी, उनको खाने और खिलाने के लिए, टेस्ट के लिए मैंने दिया है उनको। 1 कुंटल का क्या भाव है इसका? 1 कुंटल का मेरा यहाँ बाग से मैंने 250 रुपए किलो के हिसाब से बेचा है। अगर वैसे भी होलसेल मार्केट की बात करें तो 200 रुपए से इसका कम कभी नहीं होता। अच्छा, इसकी मंडी? इसकी मंडी के लिए मैंने एक गाँव के अंदर सेल पॉइंट बनाया था और सेकंड मैंने, मेरा ऑफिस है फतेहाबाद के अंदर, वहाँ किसान मंडी है, वहाँ के अंदर बनाया था। और बाकी तीसरी जगह मेरा यहाँ फार्म के अंदर से लोग लेके चले गए थे। अच्छा, अब इसका ये दूसरा फाल दे रहा है? हाँ जी। इसमें कितने कुंटल होने की उम्मीद है? इसके अंदर मैं 2 कुंटल तो ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ, 2 कुंटल मैंने अभी तोड़ के आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, मैंने कैरेट के अंदर डाल रखा है, जो कल सुबह भेजना है मेरे को। और 1 कुंटल के लगभग अभी लगा पड़ा है, यानी 5 ही दोबारा आ रहा है मेरे पास। जो अब तक इसमें खर्चा कितना आ गया? खर्चे की मैं बात करूं तो इसके अंदर वैसे तो हर चीज तो मैंने नोट नहीं की, परंतु किसान ऐसा होता है भी मोटा मोटा आइडिया लगा लेता है, उसका 2-4 लाख रुपए कम ज्यादा आगे पीछे हो सकता है। मैंने 30 से 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है जी इसके अंदर। सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन राशि? सरकार की तरफ से इसके अंदर कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण बताता हूँ। ये जो फ्रूट है, ये ड्रैगन फ्रूट विदेशी फ्रूट है, इसकी खेती ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, वियतनाम के अंदर होती है और हरियाणा के अंदर अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है। तब तक जब तक यहाँ से कंफर्म नहीं होगा तब तक इसका कोई अनुदान नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा
इसका 1,25,000 रुपए तो इसके पौधे के हैं और इस स्ट्रक्चर के अलग हैं जी। जो ये जमीन है बिल्कुल रेतीली है। बिल्कुल जी। अब पानी जैसे जमीनी पानी या नहरी पानी? इसके अंदर मैंने नहरी पानी लिया है, परंतु लोग बताते हैं इसके अंदर अगर खारा पानी भी डाले ना, नमकीन वाला, वो भी चल जाता है। अच्छा, और इसके अंदर कोई और फसल जैसे आप नीचे लगाना चाहो तो लगा सकते हो? हाँ बिल्कुल, इसके बीच के अंदर जो इंटरक्रॉपिंग करी थी, जो बीच में मैंने 11/8 पे लगा रखा है, इसके अंदर गाजर की फसल लगाई थी जो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए की निकली थी। आपने ये वो डिग्गी भी बना रखी है, यहीं पे ड्रिप सिस्टम है सारा। पानी कितने खपत है इसमें? पानी की इसमें बिल्कुल ही कम से कम जरूरत होती है। इसमें जिस तरह आप मान के चलो, गांव में जिस तरह बोल देते हैं सिलाबा चाहिए होता है, इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इसी के लिए मैंने ये बेड बना रखा है ताकि कम पानी आए। जब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी साइड वाली जगह उतर जाता है, यानी कम पानी चाहता है, ज्यादा पानी से गल जाती है इसकी जड़ें। आपने अनार का भी बाग लगाया था? वो बड़े भाई ने लगाया था अनार का बाग। अच्छा, वो कामयाब नहीं हुआ? हाँ, वो उसके अंदर कोई ब्लैक ट्रबलाइट के नाम से कोई इशू आ गया था, डायग्नोज नहीं हो चुका वो, और वो बहुत कोशिश भी करी, परंतु कुछ प्रकृति पे भी निर्भर रहना पड़ता है जी किसान को। क्योंकि जो किसान साथी अगर ये बाग लगाना चाहता है, इसकी जानकारी लेना चाहता है, तो हमने इसके साइड में हमारे नंबर दिए हुए हैं, सुनील बडवाल, उसका पूरा एड्रेस आपको दे रहे हैं। गांव दैयड़ जांडवाड़ा रोड, बीच में ढाणी है, और आपको जो बैनर है इनका, उनकी भी फोटो हम लगाएंगे। जो किसान साथी अगर ऐसी खेती करना चाहता है, अगर ऐसी जानकारी वो लेना चाहता है, तो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, और एक बार मैं कैमरामैन से कहूँ एक बार पूरा घुमा के दिखाएं। शानदार ये खेती आज सुनील, मौजूदा हालात की जो फसल है, अगर आज 4 साल या 5 साल की बात करें तो कितना कुंटल तक दे सकता है अगर पूरा ग्रोथ हो जाए पार्क तो ये बाग? इसका मैं बताना चाहूंगा, इस पौधे की लाइफ 40 साल बताते हैं। 40 साल अगर 40 को भी छोड़ दे दें, अगर 20 साल चल जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अंदर साल के अंदर 7 बार फ्रूटिंग आती है, जून से लेके दिसंबर तक चलता है जी। ये सबसे बड़ी बात है इस बाग की, इस ड्रैगन फ्रूट की सबसे बड़ी बात 7 फल, जो बता रहे लंबे टाइम की ये फसल है किसान साथियों के लिए। क्योंकि किसान साथी तो 6 महीने पर निर्भर होता है। नरमे की फसल कर ली हम, चौथे या 5वें महीने बिजाई करते हैं, 11वें 12वें महीने में, और वो भी विश्वास नहीं। पेस्टिसाइड का कितना खर्चा है इसमें? पेस्टिसाइड का, इसका नाम ही पेस्टिसाइड है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसका कारण बताता हूँ। ये कैक्टस प्रजाति है, इसके अंदर पहली बात तो फंगस आती नहीं। अगर फंगस आती है तो आप डेली केयर करोगे तो उसमें हल्की फुल्की आती है। और इसके अंदर जो मैंने गोबर की खाद डाल रखी है ना, सपोज दैट यहाँ पे फंगस आ गई तो उसको मिट्टी से इस तरह साफ करने से, अच्छा, दूर से भी नजर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ प्रगतिशील किसान कार्यक्रम में सुनील बडवाल, गांव दैयड़ से। और हमारे क्षेत्र में अंदर ये ड्रैगन फ्रूट की जो बाग लगाया है किसानों के लिए, उससे प्रेरणादायक होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। परंपरागत खेती को छोड़कर अब ऐसे ही चीजों पर किसानों को आना पड़ेगा, क्योंकि नरमे की फसल, सुंडी, महंगी पेस्टिसाइड, और जो सरसों की फसल जो किसान की सबसे बड़ी संजीवनी थी, उसमें मरगोजे से ऐसी बीमारियां फैल चुकी है। सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।